हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आपको क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिजाइन देखना है या फिर आपको जो है मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या फिर आपको पुराने पेपरों के सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जरूरी, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको सारी चीज़ें जो हैं लिखी हुई चाहिए, हर चीज़ की PDF चाहिए, तो गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको जो है सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा हरियाणा बोर्ड के लिए। इसमें आपको पुराने पेपर, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और मार्किंग स्कीम, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। और जो मॉडल पेपर है वो मैंने विद आंसर की डाउनलोड कर रखे हैं। अब की बार एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदला हुआ है, कहीं तो पुराने पैटर्न देख लो, गाइडो वगैरह में छाप के रखते हैं वो लोग, तो उसको देख के मत पहुंच जाना, क्योंकि अब की बार बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। अब देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद क्लियर करेंगे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। वो जरूरी है ना, उसके बिना क्या फ़ायदा है वीडियो देखने का। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब देखते हैं, पहला जो सेक्शन आएगा वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे टोटल 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में आपके 18 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, यानी कि उनमें आपके MCQ हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, और उसके साथ में 2 नंबर का असर्शन रीजन बेस्ड सेक्शन आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन वाले, ये थोड़े लॉजिक वाले होते हैं। इनके लिए जो है एक और टाइप है केस स्टडी टाइप के, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको अभी। तो ये दोनों टाइप के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या पता, फॉर्मूले याद करना। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो गलत करके ही क्या होगा जरूर से, तो फॉर्मूले आपको जरूर से पता होने चाहिए, और उन्हीं के ब्याह पे ये आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। और 18 क्वेश्चन, ये जो है ना 18 क्वेश्चन है, ये इनके आपको पता लग जाएगा, मॉडल पेपर देख लेना, वहां से समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कितने MCQ आएंगे, एग्जैक्टली कितने वन वर्ड वाले देंगे आपको, वो सारी चीज़ें वहां से क्लियर हो जाएंगी। 20 नंबर का आएगा ये वाला सेक्शन। उसके बाद में 2-2 नंबर के आएंगे 5 क्वेश्चन, जिनमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री, जोन सा आसान लगे वो कर लो। 2 क्वेश्चन में मिलेगा, बाकी 3 मैंडेटरी हैं। 3 नंबर के आएंगे 6 क्वेश्चन, जिनमें 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। 5 नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी यहाँ पर भी। उसके बाद में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, जो कि होंगे टोटल 12 मार्क्स के, और तीनों केस सोर्स बेस्ड होगा, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट, 4 मार्क्स ईच। यानी कि इसके अंदर आपको न्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, पुराने पहले ये कभी आते नहीं थे, कहीं तो पुराने पेपरों में ढूंढते फिरोगे ये कहाँ से आएंगे। तो मॉडल पेपर में आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये थोड़े से आपको जो है एक पहरा सा बना के दे देंगे, उसके बिहाफ पे जैसे अनसीन पैसेज टाइप नहीं होता इंग्लिश में, वैसा सा ही है ये मैथ का अनसीन पैसेज मान लो तुम, लेकिन अनसीन नहीं है, क्योंकि आपने जो मैथ में पढ़ा है उसी के बेस पे पूछेंगे। तो बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से इनको समझ के अटेम्प्ट करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, 12 के 12 नंबर आप ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मिलेंगे नहीं, बहुत आसान आएंगे, लेकिन हाँ वही बात है कि तुमको पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट कैसे करना है। इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर जो आएगा मैथ का वो आएगा 80 नंबर का। अब देख लेते हैं कि आपका जो है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, वो ज़्यादा जरूरी है ना। ये तो हमें पता लग गया। देखो टोटल 12 और 2 14, 14 मार्क्स का जो है ना नया टाइप का पैटर्न आएगा 80 नंबर में से, और जिसको आपको पता होना चाहिए। अब देखो चैप्टर वाइज जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम वाला, इन्होंने जो है यूनिट वाइज बना रखा है सारा सेक्शन। तो नंबर सिस्टम एक चैप्टर है पहला ही, वो आएगा 9 नंबर का। अलजेब्रा में 2 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, 4th चैप्टर। चैप्टरों के नंबर बाकायदा दे रखे हैं। ये दोनों मीडियम वालों को दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, कहीं तुम हिंदी वाले बोलो सर हमारा कहाँ रह गया, रुक जाओ, सब्र रखो, सारे के सारे सबको दिखाया जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसी वीडियो से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 चैप्टर है, दोनों मिला के 21 नंबर के आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम सोचो एक ही चैप्टर में से आएगा, ये मान लो जितने चैप्टर, जैसे यहाँ पे 2 चैप्टर है तो दोनों चैप्टर में 10-10 नंबर के आसपास, 10-11 नंबर के आसपास देखने को मिलेंगे। तीसरा चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 4 नंबर का आएगा। जियोमेट्री वाला जो सेक्शन है जिसमें आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 10वां चैप्टर है, ये टोटल आएगा
25 नंबर का आपका, इनमें से कोई से भी चैप्टर से कोई सा दे सकते हैं, और जहां तक है एक क्वेश्चन इनमें से बड़ा मिलेगा। अब देखो इससे आपको क्या पता लगता है मैं बताता हूं। जैसे तीसरा चैप्टर है, इसमें से आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, छोटे ही मिलेंगे सारे, एक एक दो दो नंबर वाले, है ना। तो ऐसे पता लग जाता है जो बड़े मार्क्स के हैं उनमें से ही बड़े क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 5वीं यूनिट है मेंस्ट्रुएशन की, जिसमें 12वां और 13वां चैप्टर है हीरोइन फॉर्मूला और सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये वाले चैप्टर से गारंटीड एक क्वेश्चन बड़ा आता है यहाँ इस वाले चैप्टर से। इसके लिए आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लगाओ और आराम से आंसर पाओ। 15 नंबर का आएगा। लास्ट जो यूनिट है स्टैटिक, वो आएगी आपकी 6 नंबर की। अब 15 नंबर में ये मान लो इसमें से जो है ना फॉर्मूले पूछते हैं एमसीक्यू में, ध्यान रखना कहीं तुम फॉर्मूले भूले रहो। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है 1 वर्ड में या असर्शन रीजन करके, वहां पर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। बाकियों का रखो ना रखो वो आपकी मर्जी है, इस वाले का जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इस वाले में से आएंगे अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब इस वाले जो हीरोइन फॉर्मूला है ना वो इतना नहीं आता, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस 15 नंबर में ज़्यादा मेजोरिटी इसी चैप्टर की रहेगी, 13th वाले की। तो इस तरीके से आपका जो है 80 नंबर का पेपर आएगा इन चैप्टर्स में से। अब देखते हैं हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि इंग्लिश वालों ने तो देख लिया। ये जो चैप्टरों के नंबर हैं वो एग्जैक्ट मिलेंगे आपको, नया मैथ अगर ले रखा है। अगर किसी के पास पुराना मैथ है, किसी का ले लिया किसी स्टूडेंट का, तो उसमें जो है नंबर जो है बदल सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लो, जो शुरू में होते हैं ना इंडेक्स वगैरह, वहाँ से आपको पता लग जाएंगे, चैप्टरों के नाम क्रॉस मैच कर लेना अपने, ठीक है। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, 9 नंबर का। बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, 21 नंबर। निर्देशांक ज्यामिति, 4 नंबर। यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, 25 नंबर का। हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 15 नंबर का। सांख्यिकी है 6 नंबर की। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा मैथ का जो पेपर है किताब में से आने वाला है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और बाकी जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी करा दूंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी उठा के पूछ लेंगे चैप्टर में से, नहीं, ऐसे नहीं करते एग्जाम वाले। उनका कुछ फिक्स पैटर्न होता है, वो एक लिमिटेड टाइप से क्वेश्चन करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि पुराने जब पेपर सोल्व करोगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उन पेपर्स को सोल्व करके जरूर देखना। वेबसाइट पे आपको पेपर मिल जाएंगे cclchapter.com पर, सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेना वहाँ से। और मॉडल पेपर नए वाला भी है वहाँ, विद आंसर की है वो, तो PDF डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।